तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव किया था। उसी पे बेस्ड इसमें क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। यानी साइन ए को, सेक ए को और tan ए को cot ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए को करने से। साइन ए, साइन का डायरेक्ट cot में कोई कन्वर्जन फार्मूला नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? साइन से रिलेटेड जो होगा, जिसका कन्वर्जन फार्मूला होगा, उसमें हम कन्वर्ट करेंगे पहले। तो साइन से रिलेटेड है कोसेक, और कोसेक का कॉट से रिलेशन होता है एक आइडेंटिटी के थ्रू। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, या कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहले साइन को कन्वर्ट करेंगे किसमें? कोसेक में। तो क्या होगा? 1 अपान कोसेक ए। और कोसेक का डायरेक्ट कॉट में कब है फार्मूला? जब ये स्क्वायर में हो। तो इसको स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे इसको। ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए। और कोसेक स्क्वायर ए को कॉट ए में इजीली किया जा सकता है कन्वर्ट। वो कैसे? आइडेंटिटी हमने पढ़ रखा है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा है cos a। cos a को चाहते हैं हम cot a में कन्वर्ट करना। तो ये cos a का डायरेक्ट cot a से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले cos को sec में बदलेंगे, sec को tan में बदलेंगे, फिर tan को cot में बदल देंगे। तो cos को लिखेंगे 1 अपान sec a, और sec को स्क्वायर करना है तो अंडर रूट sec स्क्वायर a, अंडर रूट में डालेंगे स्क्वायर हो जाएगा ये। और sec स्क्वायर का एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब tan को आसानी से बदल सकते हैं cot में, तो होगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान cot स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम होगा cot स्क्वायर ए, और ये बाहर जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर होके, तो क्या बनेगा ऊपर? cot ए। स्क्वायर रूट में cot स्क्वायर है ना, तो नीचे एलसीएम लेके जब जोड़ेंगे तो ये होगा cot स्क्वायर ए प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई होगा cot स्क्वायर का अपान cot स्क्वायर है। वो स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो cot ए बनेगा, और वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के साथ। तो ये cot ए में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा है tan ए। तो ये तो एक लाइन में कर सकते हैं हम। tan cot का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपान cot ए हो गया। देखिए जिसको जिसको पूछा गया था sin cos tan, सबको हमने cot में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, सेकेंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। उसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी एक में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं। इसके बेसिस पे उसको भी कर लेंगे, या अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो उसको बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे तो कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है। वैसे उम्मीद है आप कर लेंगे उसको इसके बेसिस पे। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे सिंपल सा हमें वही ट्रिक यूज करना है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। कौन सा? जिसमें कंप्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं तो उसमें से एक को किसी को चेंज कर देते हैं 90 माइनस थीटा में। तो यहाँ देखो कंप्लीमेंट्री एंगल का एक पेयर और ये दूसरा पेयर, तो हर पेयर में किसी एक को बदलेंगे। चलो पहले पेयर में दूसरे वाले को बदल लेते हैं, दूसरे पेयर में पहले वाले को बदल लेते हैं, जिसकी मर्जी उसको बदल सकते हैं। तो ये हुआ साइन स्क्वायर 63, और जब 27 को लिखेंगे तो कास में, तो क्या होगा? कास स्क्वायर 90 माइनस 27, ये लिखेंगे ना। साइन को कास लिख रहे हैं तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा अपान। यहाँ पहले वाले को चेंज कर लेते हैं, तो कास को साइन में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस 70, और प्लस यहाँ है कास स्क्वायर 73। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस 90 में से 27 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा? 63। तो ये हो गया cos स्क्वायर 63 अपान cos स्क्वायर साइन स्क्वायर
90 माइनस 17 कितना होगा? 73 होगा। 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की वैल्यू अगर सेम रहे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अच्छा यहाँ साइन स्क्वायर है तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो 1 और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कंडीशन क्या है? ये दोनों एकदम इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल है यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ भी 1 आएगा। 1/1 इक्वल टू 1। ये इसको हमने इवैल्यूएट कर लिया। इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें भी देखिए 25 और 65 ये दोनों ही क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो किसी एक को चेंज कर लेंगे स्क्वायर में और किसी एक को स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो ये साइन 25 प्लस कास को चेंज कर लेते हैं, तो साइन में चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस 65 होगा प्लस यहाँ साइन को चेंज कर लेते हैं कास 25 प्लस साइन को कास में बदलेंगे तो क्या होगा? 90 माइनस 65। ये हमारा हुआ साइन 25 इंटू साइन 90 माइनस 65 पे आएगा 25 प्लस cos 25 इंटू cos 25। ये हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है तो 1 आएगी वैल्यू। इस तरह से ये भी वैल्यू हो गया। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन गिवन है और 4 ऑप्शंस हर क्वेश्चन के हैं। कोई एक आंसर सही है उसको आपको करेक्ट करके टिक करना है। तो पहला है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम आंसर पे नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले क्या कॉमन है दोनों में देख लेते हैं 9। तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर और हमें आइडेंटिटी पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गया 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये थोड़ा सा लेंदी होगा सेकंड, पहले सबको साइन कास में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब एलसीएम लेकर ऐड करेंगे। एलसीएम होगा कॉस थीटा, तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस 1 और इनटू यहाँ साइन थीटा एलसीएम होगा तो ये बचेगा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 a प्लस बी इंटू a माइनस बी का पार यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। साइन थीटा प्लस cos थीटा a के प्लेस पे हो गया तो इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एलसीएम क्या है? cos थीटा इनटू साइन थीटा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। इसकी वैल्यू 1 होगी आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा टू cos थीटा। 1 प्लस और माइनस कैंसिल होगा, 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। फाइनली क्या बचेगा? 2 साइन थीटा cos थीटा कैंसिल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा। बहुत सिंपल है, इसमें भी sec थीटा को कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन cos थीटा में, तो ये बन गया 1 अपॉन cos थीटा, tan बन गया sin a अपॉन cos a इनटू 1 माइनस sin। अगले स्टेप पे देखिए, ऊपर नीचे एलसीएम क्या है? cos a, तो ऊपर क्या है? 1 प्लस sin a और इनटू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है 1 माइनस sin a प्लस b इंटू a माइनस b, फिर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a। और हमने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी में 2 पार्ट करके दिखाया था, उसके हेल्प से बना सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर a अपॉन
यहाँ cos a, cos a एक पावर कैंसिल करेगा ऊपर, बचेगा क्या cos a। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए डी। और लास्ट है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a और ये 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है cosec स्क्वायर a। sec स्क्वायर a को लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर a, 1 अपॉन cos स्क्वायर a, cos का रेसिप्रोकल है sec और cosec sin का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन sin स्क्वायर a। अब क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ये बन गया tan स्क्वायर a। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया इसका। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके कई पार्ट हैं, सबको प्रूव करना है। सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको प्रूव करना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिक हमने पढ़ रखा है उसके हेल्प से हम इन सबको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड को प्रूव कर सकते हैं या राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड को, दोनों से कर सकते हैं। आप जिससे कहिए उससे कर दें। लेफ्ट साइड से राइट को करें या राइट से लेफ्ट को करें? लेफ्ट से राइट कर देते हैं। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, पहले इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं क्योंकि जो प्रूव करके लाना है वो सिर्फ कॉस में लाना है। तो ये होगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट होगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर ऐड करें तो एलसीएम तो साइन थीटा ही है, तो ये ऊपर होगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का हम वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें cos आता हो, cos के टर्म में, क्योंकि हमें जो प्रूव करके लाना है वो cos में लाना है। तो ये होगा 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। तो ये होगा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। कैंसिल हो गया, ये जो लाना था वो बच गया। 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड को देख लीजिए। सेकंड है cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a ले आना है। लेफ्ट साइड ज्यादा बड़ा है तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके ऐड करेंगे इसको। तो एलसीएम होगा cos a इंटू 1 प्लस sin a और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, तो cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a हो गया। फिर 1 प्लस sin a में 1 प्लस sin a का मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। अब ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस इसका होल स्क्वायर करिए तो होगा sin स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 sin a अपॉन नीचे है 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब देखो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या होगा 1, तो ये होगा 1, फिर यहाँ है प्लस 1 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। अगले स्टेप में हुआ ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। 2 कॉमन करेंगे अगर तो क्या बचेगा 1 प्लस sin a, यही बचेगा ना ब्रैकेट में, अपॉन नीचे भी है 1 प्लस sin a इंटू cos a। 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a कैंसिल होगा, 2 अपॉन cos a क्या होगा 2 sec a, और यही लाना था हमें प्रूव करके राइट हैंड साइड में। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। tan थीटा प्लस अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा लाना है। तो सबसे पहले हम sin cos में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि sec cosec वहीं से मिल सकता है। तो tan को हमने पहले sin का sin अपॉन cos लिखा, cot को cos अपॉन sin लिखा, यहां भी डिनोमिनेटर को भी वैसे ही किया। अब इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहां होगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। फ्रैक्शन का सिंपल एडिशन तो सबको आता होगा,
यूज करते हैं। यहाँ सिंपल एडिशन ही अप्लाई किया है। अब क्या होगा, a अपन b अपन c अपन d अगर हो तो a अपन b इंटू d अपन c कर लेते हैं, यानी ये सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस यहाँ cos मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो गया cos स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब नीचे से कॉमन क्या कर सकते हैं, नीचे से कॉमन हो सकता है साइन थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन आपको लगा होगा यहाँ तो cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो जब साइन थीटा माइनस cos थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, इसमें से माइनस अगर बाहर निकाल लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस cos थीटा बन जाएगा, क्योंकि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो अभी हम कॉमन कर रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो अब यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और यहाँ माइनस साइन लग जाएगा बस, और ऊपर है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा साइन का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, cos का cos स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा और नीचे हो गया साइन थीटा cos थीटा। अब वहां पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको बीच में यहां कर देते हैं, इसको आपने नोट कर लिया हो तो इसको मिटा देते हैं। साइन क्यूब यहां मिला है साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, और कॉमन है इसके साथ क्या 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा। अभी ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो होगा a माइनस b दैट मींस sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो ये होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन नीचे क्या है sin थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। कॉमन फैक्टर है, ऊपर इसकी जगह पे क्या रखेंगे 1, तो 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। अब सेपरेट कर लेंगे दोनों फ्रैक्शन को, एक बार लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इनटू cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, और ये 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, 1 अपॉन cos होता है सेक, तो हमें जो प्रूव करना था वो मिल गया। ये तो 1 आ गया, इसको पहले लिख लेते हैं 1, और ये होगा सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरह से थर्ड पार्ट को भी प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक a प्लस अपॉन सेक a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें जो लाना है वो साइन में लाना है, cos में लाना है, तो सेक को हम cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a, ये बनेगा क्या cos a प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a, cos a दोनों का एलसीएम कैंसिल, बच गया क्या 1 प्लस cos a अपॉन 1, बट हमें क्या लगा है साइन स्क्वायर a, तो यहाँ 1 माइनस cos a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या बन गया a प्लस b a माइनस b, ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर a, और नीचे हो गया 1 माइनस cos a। नीचे तो जो लाना है वो आया ही है, बस इसको कन्वर्ट कर देना है। 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत आसान क्वेश्चन भी है कुछ इसमें। अब फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये cos में सब कुछ दिया है, cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a लाना है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम इसको सबको sin से डिवाइड कर देते हैं कि cosec में बदले कुछ और cot में, तो यहाँ क्या आएगा cot a माइनस 1 प्लस cosec a अपॉन ये हो गया cot a यहाँ प्लस 1 माइनस cosec a। अगले स्टेप में
ये होगा cot A प्लस कोसेक A माइनस 1 अपान cot A माइनस कोसेक A प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 1 की जगह रख देंगे कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पे होगा cot A प्लस कोसेक A माइनस कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A अपान नीचे कोई चेंज नहीं करेंगे cot A माइनस कोसेक A प्लस 1। अब ये देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, बनेगा A प्लस B इंटू A माइनस B। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा कोसेक A प्लस cot A, हमने थोड़ा सा यहाँ इंटरचेंज कर लिया, इसलिए कोसेक को पहले cot को बाद माइनस ये होगा कोसेक A प्लस cot A इंटू कोसेक A माइनस cot A लिख सकते हैं, और नीचे है cot A माइनस कोसेक A प्लस 1। अब देखो दोनों साइड से क्या कॉमन हो सकता है, कोसेक A प्लस cot A। तो जब कोसेक A प्लस cot A कॉमन करेंगे, कोसेक A प्लस cot A कॉमन होगा, तो ब्रैकेट में यहां बचेगा 1 माइनस यहां बचेगा ये माइनस कोसेक A, और यहां देखो माइनस ऑफ माइनस cot A प्लस हो जाएगा cot A, और डिनोमिनेटर में क्या है कोसेक A cot A। 1 को पहले कर लो प्लस में है, तो 1 प्लस cot A माइनस कोसेक है, यही है ना, ये दोनों कॉमन फैक्टर है, कैंसिल होंगे, और जो प्रूव करना है वो आ गया कोसेक A प्लस cot A इक्वल टू राइट हैंड प्रूफ। तो यही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको भी हमने कर लिया सम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, 1 या 2 स्टेप में होने वाला है, तो अगर इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A इक्वल टू sec A प्लस tan A। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर पहले निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन A से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना होगा तो दोनों को करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो दोनों में हमने किया, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो गया, हुआ ना, दोनों ऊपर प्लस नहीं है, और नीचे A माइनस B इंटू A प्लस B, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। ये देखिए ये बाहर हो जाएगा स्क्वायर रूट से, अभी एक स्टेप ऐसे ही रखते हैं, तो ये 1 प्लस साइन A और नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर अपान cos स्क्वायर। स्क्वायर रूट से जब कोई भी नंबर बाहर होता है या कोई भी फंक्शन, तो उसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन A, स्क्वायर रूट से बाहर हो गया, स्क्वायर खत्म, और cos स्क्वायर के भी cos A से लिखा जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 अपान cos A प्लस साइन A अपान cos A, ये हो गया sec A और ये हो गया tan A, यही आना था राइट हैंड साइड में, ये भी हो गया हमारा। अब लास्ट के 4 क्वेश्चन और रह गए, तो अब क्वेश्चन नंबर 7, इसी का 5th का 7th पार्ट है। लेफ्ट हैंड है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, प्रूव करके लाना है tan थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, अब यहाँ से sin थीटा कॉमन हो सकता है, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, यहाँ क्यूब थीटा था, नीचे से cos थीटा कॉमन होगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये sin अपॉन cos tan हो गया, मतलब इसको कैंसिल होना है, थोड़ा सा बस रिप्रेजेंट कर देना है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे 2 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया tan थीटा sin अपॉन cos, ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम है, कैंसिल होगा, tan थीटा इक्वल टू
राइट हैंड साइड। ये भी 8 क्वेश्चन साइन ए प्लस कोसेक ए, ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक्सपेंड कर देना है। साइन ए प्लस कोसेक ए को एक्सपेंड करो तो होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब हमें ये पता है कि साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आता है, कट जाएंगे, यहाँ कॉस और सेक भी कट जाएंगे। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए को एक पास कर देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर को लिखे, ये देखो 2 यहाँ बच गया और 2 यहाँ भी बच गया, प्लस कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये हो गया 1 sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए होगा 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये लिख दिया हमने। लास्ट में क्या बचा है प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। ये कितना हुआ 3 2 5 1 6 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट साइड में यही लाना था। अब 9th क्वेश्चन कोसेक ए माइनस साइन ए अपन, इसमें क्या करेंगे हम दोनों साइड को सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। कोसेक को लिखेंगे 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए और ये होगा 1 अपान cos ए माइनस cos ए। एलसीएम लेके ऐड कर दीजिए तो यहाँ होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और यहाँ होगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए और इसका अपन है साइन ए और इसका अपन है cos। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा cos स्क्वायर ए और 1 माइनस cos स्क्वायर ए होगा साइन स्क्वायर ए अपन साइन ए cos ए। यहाँ साइन से एक पावर साइन का कट गया, cos से एक पावर cos का कट गया, बचा क्या साइन ए इंटू cos ए। अब राइट साइड को भी सॉल्व कर लेंगे, इसका भी वैल्यू लगाना है। राइट साइड है हमारा 1 अपान tan ए प्लस cot ए, तो ये होगा 1 अपान sin ए अपान cos ए प्लस cos ए अपान sin ए। नीचे एलसीएम लेके ऐड करिए तो 1 अपान आएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपान एलसीएम हो गया sin ए cos ए। अब ये sin ए cos ए ऊपर जाएगा और ये हो गया sin ए इंटू cos ए और sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना होगा 1 होगा। देखिए ये भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक ये भी तरीका है प्रूव करने का, दोनों साइड को सॉल्व करेंगे और इक्वल दिखा देंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको भी कर लेते हैं। तो हम अपना लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का देखेंगे, आइडेंटिटी प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है यहाँ लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में tan स्क्वायर ए लेना है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए इनटू, इसको sin cos में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 अपान sin ए अपान cos ए, 1 माइनस cos ए अपान sin ए और इसका है होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा sec स्क्वायर ए अपान cosec स्क्वायर ए इनटू, ये होगा cos ए माइनस sin ए का होल स्क्वायर अपान cos स्क्वायर ए और अगर उल्टा करके मल्टीप्लाई करें तो ये होगा sin स्क्वायर ए अपान sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर वही होता है जो b माइनस a का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। cos a का होल स्क्वायर माइनस sin a का होल स्क्वायर, cos a माइनस sin a और sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर कटेगा क्या। अब देखिए ये हो गया हमारा 1 अपान cos स्क्वायर, sec हुआ 1 अपान cos और ये cosec है, 1 अपान cosec को ऊपर ले जाएंगे तो ये sin स्क्वायर है इनटू, यहाँ है sin स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a। बुक में लिखिए तो क्या लेना है 10 टू द पावर 4a लेना है, 10 टू द पावर 4a लेना है। 1 अपान cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a tan स्क्वायर a
वो होल स्क्वायर लगा है क्या वहां पे? यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, ये इनटू में नहीं है, यहाँ पे इसका इक्वल इसके प्रूव करना है और फिर इसके इक्वल इसको प्रूव करना है। तो हमने पहले सिर्फ इसको प्रूव करना है, ये पोर्शन हटा देना है, ये पोर्शन हटा देना है। तो ये हमारा है sec स्क्वायर a अपॉन cosec, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a ऊपर और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर a, तो ये बना tan स्क्वायर a। फिर अब हम मिडिल टर्म को करेंगे, मिड टर्म हमारा है 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। तो ये होगा एलसीएम लेंगे तो cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a, और नीचे होगा sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर a। अब देखिए ये a माइनस b का होल स्क्वायर और b माइनस c का होल स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, बचेगा क्या? ये sin सबसे ऊपर जाएगा, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a, यानी मिडिल टर्म से भी हमने tan स्क्वायर a दिया और फर्स्ट टर्म से भी tan स्क्वायर a दिया, तो दोनों तरह से ये प्रूव हो गया हमारा, और यही हमें प्रूव भी करना था। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज आज फिनिश होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स।